साथियों नमस्कार। आप सभी के बीच में एक नई जबरदस्त शानदार अच्छी वैकेंसी आप सभी के बीच में लेकर आया हूं। मेरा काम क्या है, आप सभी को फायर सेफ्टी से संबंधित वैकेंसियों से जोड़े रखना। नई वैकेंसी हो, रिजल्ट आना हो, सिलेबस क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, सिलेबस की तैयारी करनी है, कैसे करनी है, साथ ही साथ पढ़ाई भी हम ऑनलाइन मेथड के साथ में जो आप सभी लोगों तक पहुंचाते हैं। तो हम लगातार आपसे जुड़ते रहते हैं, नई इंफॉर्मेशन जब भी आती रहती है। एक नई इंफॉर्मेशन आप सभी के बीच में वापस आ चुकी है और वो आ चुकी है भाई एक और नई वैकेंसी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, फायरमैन की लगातार भर्ती आपने देखा होगा। पहले एक टाइम था जब बिल्कुल वैकेंसीज नहीं आती थी, 2 4 5 साल में एक वैकेंसी, लेकिन एक समय अब है जब फायर डिपार्टमेंट का जो है सिस्टम थोड़ा हैवी लेवल पे जो है चलने लगा है, उच्च स्तर पर चलने लगा है। नई नई लगातार वैकेंसी आती रहती है, नई लगातार घोषणाएं होती रहती हैं। तो आप सभी विद्यार्थी जो इस फायर डिपार्टमेंट से को फॉलो करते हैं या जिन्होंने कोर्स कर रखा है, उनके लिए कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा मौका रहता है। तैयारी लगातार जारी रखिए। मैं हमेशा लगातार आप सबसे कहता रहता हूं कि सिलेबस ऐसा है जिसको एक बार पढ़ लेंगे तो हमेशा आपको काम आने वाला है। तो लगातार तैयारी को सिलसिला जारी रखना है, हमेशा तैयारी को कभी भी छोड़ना नहीं है, लगातार पढ़ते रहेंगे। ऐसी लगातार छोटी बड़ी वैकेंसी आती रहेंगी और एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी वैकेंसी में जो आपका फाइनल सिलेक्शन मिल जाएगा। इस डिपार्टमेंट में एक थोड़ी सी कमी है, वो क्या है कि या तो कोई वैकेंसी आती है उसमें या तो फायर का सर्टिफिकेट नहीं मांगते, पहली चीज। दूसरा, यदि आती है जिसमें फायर डिपार्टमेंट का सर्टिफिकेट मांगते हैं तो उसके अंदर वैकेंसीज थोड़ी कम होती है, लेकिन कंपटीशन भी उस हिसाब से कम होता है। तो आप लगातार थोड़ी तैयारी जारी रखें और हैवी तैयारी, शानदार तैयारी रखेंगे तो सिलेक्शन आपको मिलेगा ही मिलेगा। चलिए जानते हैं इस नई भर्ती के बारे में, नई वैकेंसीज के बारे में। तो मैं आपको बता दूं, राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड जो है उसके बारे में, आरसीएफ जो है इसको बोला जाता है, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अंडरटेकिंग है, ठीक है। इसका ऑफिशियल जो है एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग चेंबूर मुंबई के अंदर है। काम क्या करती है आप सभी को पता है भाई, किसान जो होते हैं उनसे संबंधित पेस्टिसाइड, केमिकल और खेतों बाड़ी में या फसलों के अंदर कीटनाशक दवाइयां ये सब बनाने का काम करती है, ठीक है। इसके बहुत सारे आपने प्रोडक्ट्स देखे होंगे जो आपके हाथों में या गांवों में खेतों में आपको देखने को मिलते हैं। इसमें बहुत सारी अलग अलग प्रकार की वैकेंसीज हमें देखने को मिलती है। उसी वैकेंसी में हमारी एक नई वैकेंसी जो है वो आपके बीच में आ चुकी है। वैकेंसी क्या होगी, कैसे होगी, एज क्राइटेरिया क्या होगा, क्वालिफिकेशन क्या होगा, सैलरीज क्या होंगी, फिजिकल क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, हर किसी चीज का ऑफिशियली रिक्रूटमेंट का पोस्टमार्टम आप सभी के बीच में करेंगे। तो वीडियो को भाई इतनी मेहनत लगा के वीडियो बनाते हैं तो शेयर किया करो सभी दोस्तों के साथ, लाइक करेंगे और प्यारे प्यारे कमेंट कर दिया करो कि वीडियो कैसा लगता है, हमारी इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी लगती है, नहीं लगती है, कुछ हमारे भी इंप्रूवमेंट करने की चीजें, हमारी कुछ गलतियां वो भी बताइए करिए, ताकि हम भी इंप्रूवमेंट करके और बेहतर चीज आप सभी के बीच में लेकर आए। तो चलिए इसका करते हैं सीधा सीधा क्या, भंडाफोड़। तो सीधी पहली वैकेंसी अगर आप देखेंगे तो ये आपके सामने देखने को मिलेगी। और अगर इसका आपको कंप्लीट पीडीएफ चाहिए, ऑफिशियल रिक्रूटमेंट, तो क्या करेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, पीडीएफ पे क्लिक करेंगे तो आपको पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। यही आपको वहां का इंटरफेस देखने को मिलेगा, जिसमें सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो वो होने वाली है वैकेंसीज के बारे में। तो सबसे पहले जैसे आप ओपन करेंगे वेबसाइट तो स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव वाला जो सेक्शन है उसके ऊपर क्लिक करिएगा। आपको एक कंप्लीट जो है एडवर्टाइजमेंट दिख जाएगा, एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पे दी गई है। तो इन सभी को मैच करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कौन सी वैकेंसी है। अलग अलग प्रकार की वैकेंसी है, जैसे इसमें ऑपरेटर ट्रेनी केमिकल की वैकेंसी है, ऐसे इसमें हमारी एक वैकेंसी है जो है फायरमैन की, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे हमारी वैकेंसी होने वाली है भाई जूनियर फायरमैन ग्रेड सेकंड की हमारी वैकेंसी होने वाली है। ग्रेड A3 के अंदर जो है इसको काउंट किया गया है, ठीक है, जो आपकी यहाँ पे देखने को मिलेगी। बात करें थोड़ी सी कहीं ना कहीं एक दुख वाली बात है या थोड़ा सा एक डाउनग्रेड वाली बात है, क्या वैकेंसीज, नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत कम है, 2 वैकेंसी है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं 2 वैकेंसी देखने के बाद में जो है फॉर्म फिल नहीं करते कि 2 वैकेंसी में क्या ही होगा, बहुत सारे लोग लग जाएंगे। लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा 2 हो, 10 हो, 10,000 हो, 10 लाख हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है, आपको अप्लाई जरूर करना है। देखिएगा, हो सकता है मैं भी मानता हूं कि आपका सिलेक्शन इसमें नहीं हो, लेकिन जब आप एग्जाम देंगे आप सीखेंगे एग्जाम का पैटर्न, कहाँ से क्या सिलेबस आ रहा है, उसमें अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेवल के आ रहे हैं जो आपको आपने पढ़ा नहीं है, आपने समझा नहीं, तो उनकी तैयारी आपके अंदर होगी। तो इस प्रकार से आप करते करते एक दिन क्या होंगे, बिल्कुल मजबूत हो जाएंगे, जिसमें कहीं से भी आपको पेपर देखने को मिलेगा और वहां से आप जो है फाइनल अपना सिलेक्शन ले पाएंगे।
अलग इंडस्ट्री है, केमिकलाइजेशन की इंडस्ट्री है, तो यहाँ से केमिकल से संबंधित क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो इसको जो है जरूर एग्जाम जो है जरूर दीजिएगा, सिलेक्शन हो ना हो बात की बात है। हमारी तरफ से क्या करेंगे भाई, हम हमारी तरफ से इसको शिद्दत से चाहेंगे कि हमें करना है, हमें इसकी तैयारी करनी है। पोस्ट 2 हो 10 हो कितनी भी, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। 2 पोस्ट है, सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं, ऑफिशियली एसटी की दे रखी है, लेकिन सभी लोग अप्लाई कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पता चल जाएगा। क्वालिफिकेशन की बात करें, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो मैं आपको बता दूं भाई, आपकी 10th मिनिमम चाहिए इसमें, ठीक है। साथ में देखेंगे 6 मंथ का फुल टाइम फायरमैन सर्टिफिकेट आपका कोर्स करना है, तो 6 महीने वाला मिनिमम 6 मंथ का भाई फायर वाला कोर्स जो है वो यहाँ पे किया हुआ कंपलसरी होना है। तो ये सबसे अच्छी बात है, सारी बीट तो यहीं खत्म हो जाएंगी। जिनके पास फायर का कोर्स है या डिप्लोमा है वही यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं, और बाकी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। या तो अपने स्टेट से होना चाहिए या कोई भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिकॉग्नाइज होना चाहिए, वो इसमें फॉर्म भर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, कोई भी डिस्टेंस वाले, है ना, डिस्टेंस वाले जो होते हैं ना, ऑनलाइन होते हैं, डिस्टेंस वाले होते हैं, वो बिल्कुल नहीं चलेंगे। बिल्कुल क्या होने चाहिए, आपका रेगुलर कोर्स होना चाहिए। साथ ही साथ आपका हैवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस आपका होना चाहिए, ये भी कंपल्सरी। तो क्वालिफिकेशन क्या होगी, 10वीं, 6 महीने का मिनिमम फायर का डिप्लोमा, और साथ में हैवी लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। यदि आपके पास ये है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे एक चीज और एड ऑन करी गई है क्वालिफिकेशन में, वो चाहिए जी एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस 1 फरवरी 2025 तक का चल जाएगा, और वो किसका चलेगा भाई, 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इंडस्ट्रियल फायर फाइटिंग के अंदर, ठीक है। यानी कोई भी आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, कोई भी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, उसका 1 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है, यानी फायर की क्वालिफिकेशन है तो फायर से साफ फायरमैन है, फायर ऑफिसर है, ड्राइवर है, जो भी है उसका आपका होना चाहिए, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना चाहिए, और उस जो भी कंपनी में इंडस्ट्रियल पे आप काम कर रहे हो उसके लेटर हेड पे वो लिखा हुआ होना चाहिए, और वो आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे एक्सेप्ट किया जाएगा। तो ये 3-4 चीजों का ध्यान रखेंगे, 10वीं, 6 महीने का फायर का डिप्लोमा, हैवी लाइसेंस, और साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस, तो आप यहाँ पे फॉर्म में भर सकते हैं। बात करें एज की, तो एज भाई एसटी कैटेगरी के लिए लोगों के लिए 34 साल जो है वो होने वाली है, ठीक है। तो ऑफिशियली एसटी के लोगों को ही टारगेट किया गया, और एसटी वाले ही इसमें फॉर्म लगभग भर सकते हैं। तो वो लोग ध्यान दें, 34 साल जो है आपको दिया गया है यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए। बाकी आपकी जो कैटेगरी है, जिस हिसाब से आपको 5 साल का छूट मिलता है, वो भी साथ में मिल जाएगा। एक्स सर्विसमैन के लिए और जो है उनके लिए भी 5 साल का यहाँ पे छूट जो है वो दिया गया है, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे। अब भाई आपको सीधी सी बात है, कोर्स जो है आप कर चुके हैं, फॉर्म आपको भरना है। फॉर्म आपको भरना है, तो तैयारी किसकी करनी है। अब सिंपल सी बात, अगर फायर का कोर्स इसमें मांगा जा रहा है तो फायर के क्वेश्चन आएंगे, ये कंफर्म है। तो इसके लिए क्या करना है, आपको तैयारी करनी है। आप कहीं के भी हैं, आप राजस्थान के हैं, आप एमपी के हैं, आप राजस्थान में भी अलग अलग जिलों पे हैं, आप पढ़ना चाहते हैं, अच्छी तैयारी करना चाहते हैं फायर सब्जेक्ट की, तो उसके लिए हम आपके लिए हमेशा के लिए अच्छे शानदार शानदार कोर्सेज लाते रहते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, फटाफट से जाएंगे डिस्क्रिप्शन में जाकर हमारा ये ऐप डाउनलोड कर लेंगे। गुरु कृपा फायर क्लासेस हमारा ऑफिशियली ऐप है। इस ऐप को जैसे आप डाउनलोड करके रजिस्टर करेंगे तो आपको बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल की बात करूं, अभी आपको पता है AAI के अंदर, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर जूनियर एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी आई हुई है, जिसमें बी फायर यानी फायर का सब्जेक्ट आएगा, उसके अंदर 50%। तो उसकी हम तैयारी करवाएंगे, कंप्लीट शानदार टॉपिक वाइज करवाते हैं, ठीक है। उसके साथ में एग्जाम तक वैलिडिटी रहती है, शानदार बेसिक और एडवांस लेवल का कोर्स हम करवाते हैं। उसकी फीस 1299 जाकर कर सकते हैं। उसके अलावा राजस्थान के ऐसे स्टूडेंट जो राजस्थान में आने वाली वैकेंसी की तैयारी करना चाहते हैं, उसके लिए हमने एक कोर्स बना रखा है, रियल हीरो बैच है, 1499 का, 1 साल की वैलिडिटी के साथ। वो जो आप परचेज करके और अपनी पढ़ाई जारी कर सकते हैं। तो आपको हर प्रकार के कोर्स मिल जाएंगे। अगर इससे संबंधित भी आपको पढ़ना हो तो फटाफट से ऐप डाउनलोड करके हमारे पास आ जाएंगे और कॉल कर लेंगे, किसी प्रकार की आपको सहायता चाहिए या और कुछ आपको चाहिए तो, ठीक है। कोर्स ऐसे मिलेंगे, पढ़ाई आपको ऐसी मिलेगी, टॉपर वाली तैयारी करवा के देंगे। जैसे हमने पहले दिया है, एयरफोर्स के अंदर दिया है, राजस्थान डीसीपीओ में दिया है, ओएनजीसी के अंदर शानदार हमने फर्स्ट रैंक की हैट्रिक हमने लगाई है। तो पढ़ाई ऐसी करवाते हैं जो सीधा सिलेक्शन पे ले जाएंगे। बिल्कुल डेडिकेटेड वीडियो होंगे जो आपको मिलेंगे, जिसमें शानदार तैयारी आप करवा सकते हो। और आपको पता है पिछले 10 साल से हम लगातार आपको वीडियोज मिलेंगे जिनकी वैल्यू हो सकता है कम हो, वैसे तो लोगों को कम पता चले, लेकिन शानदार उसमें जो है कंटेंट होता है, शानदार हम बताते हैं ताकि आपका सिलेक्शन जो है मिल सके। बिल्कुल डेडिकेटेड वीडियो आपको मिलेंगे जो आपको शानदार आपके सिलेबस के अनुसार। अब अगर हम बात करें यहाँ पे भाई, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे बात करेंगे डेट ऑफ एलिजिबिलिटी एरिया। इसका आपको ध्यान रखना है, 1/2/2025 तक आपको कंप्लीट करना है। क्या जैसे आपका एक्सपीरियंस है उसकी बात करें। एप्लीकेशन फीस की हम बात करें तो यहाँ पे रिफंडेबल, नॉन रिफंडेबल रहेगी आपकी 700 रुपए की। क्या लगेगी आपकी यहाँ पे
एप्लीकेशन फीस लगेगी, लेकिन आपको अगर बता दे तो ओबीसी कैटेगरी की लगेगी, बाकी कैटेगरी को यहाँ पे छूट भी शायद दी गई है। एस सी एस टी को देखो, एस सी एस टी, फीमेल कैटेगरी, एक्स सर्विसमैन, इनको पैसे भरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बाकी लोगों को 700 रुपए भरने की जरूरत यहाँ पे होने वाली, ठीक है। अब बात करते हैं भाई जूनियर फायरमैन का ग्रेड, सैलरी की बात कर लेते हैं। तो सैलरी सभी को चाहिए, सीधी सी बात है, तनख्वाह आती है, सबको ऊर्जा मिलती है, पैसे घर में आते हैं, तो उसी के लिए सब लोग काम करते हैं, मेहनत करते हैं। तो मंथली ग्रोस सैलरी जो होती है A3 स्केल की 18,000 से 42,000 के बीच में रहेगी। उसके अलावा आपका बेसिक पे रहेगा, वीडीए रहेगा लगभग 49.6%, पक्ष साथ में रहेंगे, HRA हाउस रेंट रेंट अलाउंस मिलेगा आपको 27%, ठीक है। और लगभग आपको ये 40,000 के आसपास आपको सैलरी यहाँ पे मिलेगी, साथ में और भी अलग सारी चीजें आपको वहां पे मिलने वाली है, ठीक है। इसके अलावा आपकी सिक्योरिटी पेंशन स्कीम हो गया, आपका फ्री जो है मेडिकल वगैरह हो गया, ये सब जो भी कंपनी के रूल्स हैं, जो भी सरकार के रूल्स है, उसके हिसाब से आपको क्या होगा, पैसे यहाँ पे दिए जाए। एक अच्छी खासी डिसेंट जॉब है। प्रमोशन चांसेस या बात करें आपके अपग्रेड पोस्ट के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे केमिकलाइजेशन फैक्ट्री में या बात करें ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज्यादा जरूरत रहती है, ठीक है। सीखने को बहुत कुछ मिलेगा आपको, ठीक है। बिल्कुल A to Z ओके, यहाँ पे हमारे इक्विपमेंट होते हैं, वेल मेंटेन्ड होते हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होते हैं, तो वो आपको सीखने के लिए भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिल सकती है, ठीक है। तो ये थी आपकी सैलरी। उसके बाद में बात करें भाई सिलेक्शन प्रोसेस, ये क्या होगा सिलेक्शन प्रोसेस, तो सीधा सीधा कहा गया है सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो होगी भाई ऑनलाइन टेस्ट और स्किल टेस्ट, यानी सीधी सीधी बात है, आपका जो रिटर्न टेस्ट होगा, या बात करें टेस्ट जो होगा, रिटर्न टेस्ट यानी ऑनलाइन टेस्ट, प्लस में आपका स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट में क्या आता है भाई, सीधी सी बात है, फायरमैन है, हमें दौड़ भाग आना चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी सारी सही होनी चाहिए, है ना, लैडर वगैरह पे चढ़ना आना चाहिए। वो स्किल टेस्ट, ये दोनों को आप मिला के अगर बात करेंगे तो आपका जो है फाइनल सिलेक्शन यहाँ पे उसी हिसाब से होने वाला है, ठीक है। ऑनलाइन टेस्ट की अगर बात करें तो भाई ये जो ऑनलाइन टेस्ट है, इसका जो सेंटर है देखो यहाँ पे दिया गया है, सिर्फ मुंबई और नागपुर, यही दो पे ही आपको देखने को मिलेगा, इसके अलावा नहीं देखने को मिलेगा। बात करें मीडियम क्या रहेगा, तो मराठी में आएगा, चूंकि भाई क्या है, मुंबई बेस्ड क्या है ये ऑर्गेनाइजेशन है, तो मराठी में, और साथ ही साथ बाइलिंगुअल होगा, यानी हिंदी के अंदर भी आपका पेपर यहाँ पे आने वाला है, ठीक है। तो हिंदी हमारी सभी की मातृभाषा, तो हिंदी में आप कंफर्टेबल होंगे, आराम से आप दे सकते हैं, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। सिर्फ हमारा जो एग्जाम रहेगा वो रहेगा मुंबई और नागपुर, ऑनलाइन टेस्ट होगा, सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, साथ में स्किल टेस्ट होगा, फिर उसके बाद में आपका फाइनल सिलेक्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं भाई स्किल टेस्ट जो है, आपका पता ही चल गया ऑनलाइन में तो क्या आएगा, कंप्लीट फायर का आपको सिलेबस देखने को मिलेगा, सिलेबस आप फायर का पढ़ेंगे, उसी का एग्जाम देंगे, उसके बाद में आपका स्किल टेस्ट आएगा। दूसरा मैं आपको बता दूं, स्किल टेस्ट के लिए आपको लगभग 7 गुना बच्चों को जो है वो बुलाया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, 7 गुना, ठीक है। कितने, 7 गुना लोगों को। तो यहाँ पे देखेंगे स्किल टेस्ट के अंदर क्या क्या होगा। तो सबसे पहले अगर बात करें फिजिकल की, तो भाई आपको लैडर ड्रिल, लैडर ड्रिल आपको 25 सेकंड में, यानी आपको ऊपर चढ़ना है, ठीक है, सीधा आपको चढ़ना है 25 सेकंड के अंदर, आपका क्लियर, ठीक है। उसके बाद आपको रस्सा चढ़ना है, 15 फीट रस्सा चढ़ना है आपके सर के ऊपर से, आपको हाथ पैर कैसे लगा के चढ़ सकते हो। रनिंग करनी है, 1500 मीटर रनिंग करनी है आपको 9 मिनट के अंदर, ठीक है, 1500 मीटर, काफी अच्छा समय दिया गया है। उसके अलावा होज रनिंग ड्रिल है, आपको होज जो है उसको खोलना है और रोल करना है वापस से 25 सेकंड के अंदर जो है वो करना है। एक्सटिंग्विशर ड्रिल करनी है आपको, 75 मीटर जो है लेकर आपको भागना है। डीसीपी ड्राई केमिकल पाउडर जो एक्सटिंग्विशर है वो 9 केजी का आपको लेकर भागना है 30 सेकंड के अंदर अंदर, वो भी आपका क्लियर होने वाला है। रेस्क्यू ड्रिल करनी है आपको, 10 फीट जो है एक टनल दिया जाएगा, उसके अंदर आपको जाना है। आगे जब आप जाएंगे तो वहां पे कैजुअलिटी यानी डमी आपको देखने को मिलेगी, डमी पड़ी हुई होगी, उसके ऊपर जाना है और गांठ लगानी है, उसके ऊपर गांठ लगा के उसको घसीटते हुए, क्रोलिंग करते हुए, यानी हाथ और पैरों के बल क्रोलिंग करते हुए 4 मिनट के अंदर अंदर आपको वापस आना है। ये यहाँ पे दिया गया है। ड्राइविंग टेस्ट है, वो ड्राइविंग टेस्ट करना है, 50 मीटर आगे जाना है और 50 मीटर पीछे जाना है, ये आपको कंप्लीट करना है। ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये आपको कंप्लीट यहाँ पे पास करनी है, जब ही आप जो है यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन में पहुंच पाएंगे। देखने को लगभग 7-8 चीजें हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं बहुत इजी है, कोई बड़ा चीज नहीं है, आराम से इजी गोइंग आप कर सकते हो। तो जिसका भी टेस्ट अगर क्लियर हो जाता है तो फ्यूचर में आप हमारे पास आकर भी ये सारी चीजें सीखते हो। दूसरी चीज भाई, ये जो वैकेंसी है वो लड़कियों के लिए भी है, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि लड़कियां भी फायर फाइटर बन सकती हैं, है ना। तो लड़कियां जो है वो भी बन सकती है, उनके लिए भी अलग से फिजिकल की कंडीशन दी हुई, क्योंकि लड़के और लड़कियां तो कभी सेम हो नहीं सकते, तो लड़कियों को कुछ छूट मिलती है। तो छूट के बारे में यहाँ पे कंप्लीट दे रखा है, जैसे 5 सेकंड आपको लेडर में लेट मिलेगा, ठीक है, 15 फीट जो है आपको चढ़ना पड़ेगा, इसके अलावा 1500 मीटर जो है वो 9 मिनट में ही आपको करना पड़ेगा, इसके अलावा 75 मीटर डीसीपी का लेके भागना है, ठीक है। ये सारी चीजें करनी पड़ेगी, कुछ छूट जो है वो दी गई है, तो इनको अच्छे से पढ़ लेंगे, देख लेंगे और उसके बाद जो है आप आगे की तरफ ध्यान देंगे।
ठीक है। फिजिकल स्टैंडर्ड्स की बात करें तो हाइट जो है 172 सेंटीमीटर कंपलसरी है भाई, ये ध्यान रखना, ये मैन के लिए है, ठीक है। और 162 सेंटीमीटर जो है ये वुमेन यानी लड़कियों के लिए, ठीक है। उसके अलावा मिनिमम वेट जो है वजन है 50 केजी होना चाहिए। चेस्ट की बात करें तो 81 आपकी नॉर्मल होनी चाहिए और 86 क्या होगा भाई आपकी एक्सपेंसिव यानी 5 सेंटीमीटर का फुलाव चाहिए। ये चेस्ट हो गई, लड़कियों के लिए चेस्ट अलाउ नहीं है, बस ये सारी चीजें रहेगी, ठीक है। विजन आपका ध्यान रखना है 6x6 होना चाहिए, विदाउट ग्लास, कलर विजन नहीं होना चाहिए, हेयरिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये छोटे छोटे नहीं, आप सीधी बात कहने का मतलब फिजिकल फिटनेस बिल्कुल ओके होनी चाहिए आपकी, है ना। फ्लैट फिट वाले, नोक नी वाले, इनको बाहर निकाल दिया जाएगा, बिल्कुल ओके रिपोर्ट वाले जो फिजिकल में बढ़िया आदमी है उनको जो है बच्चों को लिया जाएगा, ठीक है। अगर बात करें, सारी चीजें आपने पढ़ ली हैं, देख ली हैं, सुन ली है, तो इसके लिए अगर आवेदन करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, 21 मार्च से जो है ऑलरेडी इसके आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट क्या है भाई, 5 अप्रैल इसकी लास्ट डेट होने वाली है, ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट है RCF करके LTD.com ऐसे करके इसकी वेबसाइट है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां पे जाएंगे, वहां पे रिक्रूटमेंट के पोर्टल पे अगर आप जाएंगे तो आपको वहां पे देखने को मिल जाएगा, वहां जाकर आप ऑनलाइन कर सकते हैं, इसको डाउनलोड कर सकते हैं, सारी चीजें आप वहां पे कर सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन पेमेंट करना कंपलसरी, पेमेंट आपने नहीं किया तो आपका जो है फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये थी भाई एक वैकेंसी, सीधी सी बात है। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे 2 वैकेंसी के लिए सर क्या वीडियो बना देते हो, भाई मेरा काम है आप सभी तक सही सटीक और सबसे पहले जानकारी पहुंचाना, चाहिए वो 2 वैकेंसी हो, 10 हो या 20 हो, 50 हो, मेरे लिए वो सभी मायने रखती है। और आप सभी बच्चों को बहुत सारी वैकेंसियों का पता भी नहीं लगता है, इसीलिए मेरा उद्देश्य रहता है कि मैं आप तक सारी सूचनाएं पहुंचाई। 2 वैकेंसी होंगी, 10 हो, कितनी भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एग्जाम दीजिएगा, एक्सपीरियंस मिलेगा, आपको पेपर समझने का मौका मिलेगा, समझ में आएगा कैसे एग्जाम देते हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, ये सारी चीजें मिलेंगी जो आपको फ्यूचर में हेल्प करेंगे। हो सकता है यहाँ सिलेक्शन हो या नहीं हो, लेकिन फ्यूचर में आपको हेल्प करने वाली है, ठीक है। तो हमारी इस मेहनत के लिए, ऐसे डेडिकेटेड वीडियो बनाने के लिए वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ क्या करें, इस जो है वीडियो को शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और प्यार जरूर लुटाएं। तो मैं मिलूंगा जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।